अस्सलाम वालेकुम के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जब अल्लाह की जानिब से किसी इंसान पे फजल और करम होता है तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाती हैं। उसके आसानियों के रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ इंसान परेशान हो, परेशानी दूर न हो रही हो, वहाँ इंसान मुख्तलिफ किस्म की आदात व मनात के लिए मनते भी मांगता है, न्याज़े भी देता है और कोई ऐसा वसीला देता है कि अल्लाह उस पर फजलो करम करे और उसके लिए आसानी पैदा हो जाए। अल्लाह ने हर मसले के लिए पुराने पाक में हल रख दिया है, सिर्फ उसको इंसान को थोड़ा तलाश करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरैशी साहब चैनल की यही शुरू से कोशिश रही है कि वो अमलियात लिए जाएं जिनसे आपको फ़ायदा करे। आपके ये कमेंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आते हैं प्रेशर साहब चैनल पे, जहाँ कभी कोई तवज़ात और अमलियात चोरी करके नहीं दिए गए, ना कभी चोरी करदा नाम इस्तेमाल किया गया, नाम मिलता जुलता कभी नाम रखा गया, तो वहाँ इस चैनल के कमेंट्स भी कभी नहीं रोके गए। लोग होल्ड पे लगा देते हैं, जो अच्छा कमेंट हुआ वो खोल देते हैं। आप यहाँ पे अच्छे कमेंट्स भी देखेंगे, तनकीद वाले भी देखेंगे, छिपी पुड़ी भी तनकीद। यही एक अच्छे आमिल और अच्छे मकसद की तकमील होती है। जहाँ कोई इंसान रोक रहा है तो समझ लें कमेंट से एक कंपाउंड से करें, दूसरे से देखेंगे आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका अच्छा कमेंट नहीं होगा। याद रखिएगा। एक भाई ने इसी तरह मैसेज किया तो व्हाट्सएप पे, पीर साहब ये मौलाना साहब आपके मलियात और वज़ाइफ की बहुत माफ़ी करते हैं, आप जो कहते हैं तुसी वो उस्ताद जवाब देते हैं। वीडियो देखती अफसोस हुआ। मौलाना साहब फरमाते हैं किताबों से दिए गए अमलियात बेअसर होते हैं, पैमाने होते हैं। जो किताबों से इल्म हासिल करके नहीं आता, मेरे ख्याल से वो आमिल या आलम एज किताबी इंसान को सिखाती है। और हवाला देना सबसे बेहतर बात है। अपनी तरफ से मनगढ़ंत ना, कुरैशी साहब चैनल पे तवीज़ात और वज़ाइफ दिए गए हैं ना दिए जाएंगे, ना चोरी करदा नाम इस्तेमाल किए गए हैं ना दिए जाएंगे। अमलियात वही होते हैं जो इंसान किसी हवाले से इसमें हवाला मौजूद नहीं है, वो अमल नहीं, अपनी तरफ से मैं बता दूं कि फला आयत जो है वो पढ़ लें, इसका कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे हवाला दिया जाता है और उन उलमाए कराम की और उन आमिलों की कुतुब का हवाला दिया जाता है जो आप बाजार से भी दे सकते हैं। अपनी तरफ से बताना हो तो बहुत से अमलियात बताए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी यही बात होती है कि इंसान वो अमल दे जिसका किसी को फायदा मिले। फायदे के बगैर अमल का मकसद खत्म हो जाता है। पुरानी दुआएं और वज़ाइफ आज की किताब का नाम है जिससे ये अमल दिया जा रहा है। इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि इस किताब के अमलियात और दुआएं जो हैं वो ऐसी दुआएं हैं कि जिनको इंसान किसी मकसद के लिए, जिन्नात के लिए, आसेब के लिए, मोहब्बत के लिए, दौलत के लिए, किसी मकसद, हर मकसद के लिए बताए तवीज़ात दुआएं में जितना है। तो किनको अगर इंसान अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करता है, असल होता है अल्लाह और गैर अल्लाह पे तवक्कुल रख के फिर कोई अमल करना। अगर गैर अल्लाह पे रख के करेंगे तो फिर आप कुफरदार हैं। और अगर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के उसकी वहदानियत पे यकीन रख के अमल कर रहे हैं और अमल में कोई ऐसे कलमात नहीं है जो कुफर के ऊपर मबनी है, तो अल्लाह की ज़ात फजल करती है। ये उन पतब से दिए जाते हैं अल्लाह के फजल से जिनसे इंसान को फ़ायदा भी मिलता है और कोई ऐसे अमलियात नहीं होते। एक बहन ने मैसेज किया था, पीर साहब सलाम अर्ज़ है, आप भी एक भूखी बहन हो, मेरे घर में रिस्क की बड़ी तंगी है, हर वक्त हालात खराब रहते हैं, पर्चा पूरा नहीं हो पाता, शोहर से झगड़ा शुरू हो जाता है, ना बरकत है ना मोहब्बत है, ऐसा अमल बता दें कि घर में बरकत हो और मोहब्बत भी हो। तो इस मकसद के लिए आज अमल बता रहा हूँ। एक आयत मुबारक बताऊंगा, इसे लिख के अगर कोई इंसान अपने पास रख लेता है तो अल्लाह के फजल से दौलत की बरसात होती है। जैसे जैसे इंसान इसको अपने पास रखता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है,
बंद दरवाजे किस्मत की खुलते जाते और मोहब्बत भी बढ़ती है इसकी खास बात की। ये वजीफा जो है ये आयत मुबारक है सूरह अल अहज़ाब की 47 47वीं आयत मुबारक है। इसको इसी की सादे कागज पे सफेद कागज पे लाइनें का जिसते हूँ उस पे नकल करके आपने अपने पास रख देता है। बावजू के किया जाएगा तपाकी में या पखवाड़ी के दिनों पे नहीं किया जाएगा। एक भाई ने इसी अमल को जब उसे दिया गया था उसके कारोबार में बढ़त नहीं थी तो बड़ी परेशानी में भाई ने रब्ता किया। अल्लाह के फजल से उस भाई के मुताबिक उसने ये अपनी दुकान पे चस्पा किया है मुबारक दीवार पे। जैसे ही इसे चस्पा किया गया अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से उसने उस महीने के आखिर में अपने कारोबार का जब हिसाब निकाला तो उसे पहले से बहुत ज्यादा मुनाफा नजर आया फायदा नजर आया। उसने कुछ दिन मजीद गुजरे तो जब उसने दोबारा अपने कारोबार में मुनाफे का और नुकसान का हिसाब निकाला तो उसे खुद अंदाजा हो गया कि अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से उसके कारोबार में बढ़त डल चुकी है और उसे नुकसान की बजाय अब मुनाफा हो रहा है जब से उसने ये जिक के अपनी दुकान में चस्पा किया है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसी पाई के मुताबिक मैंने मेरी एक दुकान थी एक स्टोर बनाया हुआ था जहाँ बरकत में की अल्लाह के फजल से वहाँ बरकत पैदा हुई और मैंने मजीद एक स्टोर अपने साथ वाली गली में अपने छोटे भाई को डाल के दिया और अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से उसके कारोबार पे भी बरकत है। मैंने वहाँ भी इसे दिख के चस्पा किया होगा। तो इस नक्श को आप अपनी जेब में भी तय करके किसी कपड़े में लपेट के शॉपिंग बैग के मोहजा में लपेट के भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह फायदा होगा। बाकी इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें और घंटी के निशान पे लाजमन दबाया कर। बाकी आप लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा कि जुमेरात की खास दुआ पे आप शामिल कराने के लिए कमेंट्स में जरूर छोड़ा करें ताकि आने वाली जुमेरात को आपका नाम खास